के लिए मारामारी की, जरूरत पड़ी तो पत्थर भी उठाया। कुछ सूझा नहीं तो बोरियां भी लूटी। ये सब कुछ किसानों ने इसीलिए किया ताकि उन्हें किसी तरह से डीएपी खाद मिल जाए और उनकी खेती सफल हो जाए। डीएपी खाद के लिए कुछ भी करने को आमादा किसान उसके लिए घंटों लाइन में लगे रह रहे हैं। 3 बजे से लगे हैं लाइन में, सब लोग भूखे प्यासे, न सो पाए ढंग से। 3 बजे जाना है। 1 बजे से खड़ी हुई हूँ, तब भी डीएपी नहीं मुझे मिल रही। किसान परेशान है, क्या करे, मज्जा मौत कर ले। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे किसान परिवारों को गेहूं और सरसों की फसल लगाने के लिए खाद चाहिए, लेकिन जितनी डिमांड है खाद की स्टॉक उतनी नहीं है। अलग अलग तरह की खाद के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। उसके साथ ही हरियाणा, बिहार, राजस्थान में भी किल्लत है। लेकिन इन राज्यों के किसानों की किस्मत में एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ गया है। खाद की कमी की वजह से इन राज्यों को मिलने वाली डीएपी खाद में कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश को 44% कम खाद मिली, यूपी को भी डिमांड से 25% कम खाद दी गई, महाराष्ट्र भी 25% की कटौती झेल रहा है, छत्तीसगढ़ में 32% की कटौती हुई। जो रसिया और यूक्रेन बार है उसमें कई सारे जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जो डीएपी बनाने के लिए जो फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है वो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, वो आयात करते हैं, और वो आयात होने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सरकारों की माने तो डीएपी खाद की किल्लत की वजह इंटरनेशनल है। इस साल खाद का आयात पिछले सालों की तुलना में काफी कम हुआ है। सरकार ने कहा है कि लाल सागर संकट की वजह से डीएपी खाद का आयात कम हुआ है। लाल सागर के जिस रूट से डीएपी खाद आती थी वहां हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ गया है, जिसकी वजह से उर्वरक जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते से 6500 किलोमीटर की यात्रा अधिक करनी पड़ी। खाद की आपदा को कुछ लोगों ने अवसर में बदला है। एमपी के बुरहानपुर में जालसाजों ने देखा कि किसान हर कीमत पर खाद चाह रहे हैं, तो उन्होंने खाद में रेत मिलाकर दे दी। नकली खाद की कालाबाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारी सरकारें दावा कर रही हैं कि उनके राज्य में किसान खुशहाल हैं, उन्हें खाद, यूरिया सब कुछ मिल रहा है, फसलों के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें सरकारों के खोखले दावों की पोल खोल रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।